जब ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं तो इन 5 चरणों में लेते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि जब ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं तो कौन कौन से संकेत मिलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईश्वर हमारी परीक्षा कौन कौन से चरणों में लेते हैं और आप अभी कौन सी स्टेज पर पहुंचे हो। ईश्वर भी परीक्षा उन्हीं लोगों की लेते हैं जो उनके ऊपर विश्वास करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। ईश्वर भी आपको परीक्षा के जरिए परखते हैं कि क्या आप मुश्किल समय में भी उन पर विश्वास करते हो। ईश्वर देखते हैं कि व्यक्ति कब तक धर्म का पालन करेगा और उनकी परीक्षा में पास हो पाएगा या नहीं। आपकी जिंदगी चुनौतियों से भर जाती है। उन परीक्षाओं से कई बार आप टूट जाते हो, परेशान हो जाते हो, फिर भी ईश्वर आपकी परीक्षाएं खत्म नहीं करते। वो जब परीक्षा लेते हैं तो कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपको सफलता नहीं मिलती। आपके जीवन में दुखों की हद पार हो जाती है। हर कोई आपका साथ छोड़ देता है और आप अकेले पड़ जाते हो। ये सब ईश्वर की ही परीक्षाएं होती है। लेकिन दोस्तों, इन परीक्षाओं के भी 5 स्टेज होते हैं और जिस व्यक्ति ने इन 5 स्टेजों को पार कर लिया वही ईश्वर की परीक्षा में पास हो पाता है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पहला स्टेज है जीवन के असली संघर्ष से गुजरना। इस स्टेज में आप अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजरते हैं। आपको जिंदगी का असली संघर्ष क्या होता है वो पता चलने लगता है। जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन थी, जो भी आपकी अपनी अपेक्षाएं थी, आपकी लाइफ बिल्कुल उसके विपरीत चलती है। आपके जो भी सपने थे वो एक एक करके टूटने लगते हैं और आपको हर जगह से सिर्फ निराशा ही मिलती है। ये वह स्टेज होता है जब व्यक्ति पूरी तरह से टूट जाता है और हार मानने की सोच रहा होता है। बहुत से लोग तो इस परीक्षा में हार मानकर रुक जाते हैं, लेकिन हर किसी को यह समझना बहुत जरूरी है कि ईश्वर सिर्फ आपको परेशान करने के लिए आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां नहीं लाते हैं। उनके पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है। मनुष्य भविष्य को नहीं देख सकता, इसलिए वो इन परिस्थितियों को नहीं सह पाता है और हार मान लेता है। लेकिन हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, जो सुख दुख हमें मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। जब आप बिना हार माने आगे बढ़ते रहते हैं और एक दिन सफल हो जाते हैं, तब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि इस सफलता को पाने के लिए आपका इन परिस्थितियों से गुजरना कितना जरूरी था। दूसरा स्टेज है लोगों से धोखा मिलना। इस स्टेज में आपको लोगों की सच्चाई के बारे में पता चलेगा। लोग आपकी भावनाओं से खेलेंगे और आपका फायदा उठाएंगे। लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आपसे रिश्ता रखेंगे और उनका मतलब खत्म होते ही आपसे रिश्ता तोड़ देंगे। इन सब चीज़ों से आपको एक सबक मिलेगा कि बिना सोचे समझे किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। लोग आपके इमोशन के साथ इतना खेल चुके होते हैं कि आज अगर कोई आपसे प्यार से भी बात करे तो आपको लगता है कि उसका जरूर कोई काम होगा जो आपसे निकलवाना चाहता है। जैसे उन्हें आपसे पैसा उधार लेना है या कोई दूसरी मदद लेनी हो तो वो आपसे प्यार से बात करते हैं। इसलिए आप किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहते और इसी वजह से आप धीरे धीरे लोगों से दूर होने लग जाते हो। आपको समझ में आने लगता है कि कौन आपका असली दोस्त है और कौन सिर्फ मतलब के लिए आपसे दोस्ती रख रहा है। अब आपको लोगों के साथ रहने के बजाय अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा और आपको किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रहती। इस स्टेज में आप खुद की शक्तियों पर विश्वास करना सीख जाते हैं।
जब दूसरों पर निर्भर न होकर खुद अपना कार्य करने लग जाते हो तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है। आप इस स्टेज को तभी पार कर सकते हैं जब आपको इस दुनिया की असलियत का पता चल जाता है और आप दूसरों पर निर्भर न होकर सिर्फ खुद पर ही निर्भर रहते हो। तीसरा स्टेज है आपके स्वभाव में बदलाव आना। इस स्टेज में आपके अंदर बदलाव आने लग जाते हैं, आपके स्वभाव में बदलाव आता है। आप अपने जीवन में इतने सारे दुखों से गुजर चुके होते हैं कि अब आपको दूसरों का दुख दर्द भी महसूस होने लग जाता है। आपके अंदर दूसरों को समझने की क्षमता आने लगती है। आपके अंदर कुछ इस तरह के बदलाव आने शुरू हो जाते हैं कि आपके अंदर की फीलिंग खत्म हो जाती है। आपके अंदर से किसी भी चीज़ की एक्साइटमेंट खत्म होने लगती है। आप धीरे धीरे अपने इमोशन को कंट्रोल करने लग जाते हो। जिस चीज़ से पहले आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता था, आज उस चीज़ से आपको थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे आप उस स्टेज पर पहुंच जाते हो कि आपको एक खालीपन सा महसूस होने लगता है, जैसे कि आपके पास कुछ भी नहीं है जो आपको सुकून दे सके। आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति या चीज़ नहीं है जिस पर आप भरोसा कर सके। आपको फनी चीज़ों पर हंसी नहीं आती और हमेशा एक जैसा ही मूड रहता है। आप शून्य की तरफ चले जाते हो। आपको हर परिस्थितियों में सामान्य रहना आ जाता है और आप खुद के एक रूटीन के साथ अपनी लाइफ जीने लग जाते हो। चौथा स्टेज है सभी प्रकार के मोह माया से मुक्त होना। इस स्टेज में आपके साथ कुछ ऐसा होने लगता है कि आपके अंदर से सभी प्रकार के मोह माया खत्म होने लगती है। जब आप इस स्टेज पर पहुंच जाते हो तो आपको लगने लगता है कि आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आपके पास वो सब कुछ है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, और आप सभी मोह माया से मुक्त हो जाते हो। और जब आप इस स्टेज पर पहुंच जाते हो तो ईश्वर आपको वो सब कुछ देता है जिसके आप काबिल हो। आपकी इच्छाएं पूरी होने लगती है, आपकी सारी परेशानियां दूर होने लगती है और आप सारी चिंताओं को भूलकर खुश रहने लगते हो। आपका मन शांत हो जाता है। पांचवा स्टेज है ईश्वर की राह में जाना। इस स्टेज में आपको सही और गलत की समझ अच्छे से आ जाती है और आपके विचार, कार्य और व्यवहार ईश्वर की इच्छा के अनुसार होते हैं। आपके मन में शांति, प्रेम और आत्मसंतुष्टि का अनुभव होता है। आपको यह ज्ञान होना शुरू हो जाता है कि ईश्वर कभी आपका बुरा नहीं करते, बल्कि जो भी आपके साथ होता है वो आपके अच्छे के लिए होता है। इसलिए आपका ईश्वर पर से विश्वास हर दिन बढ़ता जाता है और आप अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं और इस तरह आपकी सारी परीक्षाएं भी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।